प्यारे बच्चों, आप है गुरु नितेश के साथ और देख रहे हैं अपना चैनल गुरु नितेश 01। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन से एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं HCF जो होता है उसी को कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ क्या है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसलिए बच्चों को डर लगता है कि अब इसमें क्या होगा। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आपको कॉमन फैक्टर निकालना है तो आपको HCF निकालना है। आप HCF में क्या करते हैं कि HCF में आप क्या करते हैं, अगर यही क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन में केवल 12 और 36 का HCF निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, 12 को तोड़ देते हैं किस में, 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4 3 जा 12, और 36 को तोड़ देते हैं आप 2 × 2 × 3 × 3 में। कॉमन फैक्टर में क्या करते हैं कि जो कॉमन है उसको हम लोग HCF ले लेते हैं। HCF बराबर हो जाता है 2, ये 2 भी मिल रहा है तो × 2, एक 3 भी मिल रहा है तो × 3, तो क्या हो जाता है 2 × 2 × 3 मतलब 12 जो होता है ये आपका HCF हो जाता है। ठीक है, वही काम यहाँ भी करना है। अगर अलजेब्रिक टर्म है XYZ है तो वो रहेगा, नहीं है तो सिंपल सा होगा। अब जैसे यहाँ 12x लिखा हुआ है तो 12x का मतलब क्या हुआ, 2 × 2 × 3 × x, और 36 लिखा है तो 36 का मतलब क्या हुआ, 2 × 2 × 3 × 3। अब क्या करना है, आपको कॉमन फैक्टर्स लिखना है। तो कॉमन फैक्टर या HCF बराबर क्या हो जाएगा, जो मैच कर रहा है उसको निकालेंगे। 2 मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है और कोई मैच नहीं कर रहा है तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2 × 2 × 3, तो आंसर हो जाएगा 12। ये आपका आंसर हो जाएगा, बस इतना ही करना है। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है 2y और 22xy। तो आप 2y को क्या लिख सकते हैं, 2 × y, ठीक है। उसी तरह से 22xy को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 11 × x × y। अब आपको इसका कॉमन फैक्टर निकालना है, कॉमन फैक्टर तो जो मिलेगा उसी को ना आप निकालेगा। ये 2 इसमें मैच कर रहा है तो 2 होगा, y से मैच कर रहा है तो y होगा, बाकी कोई फैक्टर ऊपर में नहीं है तो और कोई नहीं आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 2y इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि 14pq एंड 28p²q। तो हम 14pq को क्या लिख सकते हैं, 2 × 7 × p × q, और 28p²q² को क्या लिख सकते हैं, 2 × 7 × p × q। और हमको क्या लिखना है, कॉमन फैक्टर लिखना है। तो जो मैच करेगा, ये 2 इस 2 से मैच कर रहा है, अब 7 है तो ये 7 इस 7 से मैच कर रहा है, p से मैच कर रहा है, q से, ये p नहीं q, और इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 7 × p × q, मतलब इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा 14pq। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2x 3x² और 4। ठीक है, तो 2x का मतलब क्या हुआ, 2 × x, 3x² का मतलब क्या हुआ, 3 × x × x। ठीक है, और 4 का मतलब क्या हुआ, 2 × 2। अब देखिए यहाँ 3 टर्म है, कॉमन फैक्टर का मतलब होता है तीनों में मिलना चाहिए, दोनों में मिलना चाहिए, 2 है तो दोनों में मिलना चाहिए, 4 है तो चारों में मिलना चाहिए। तो यहाँ ना 2 मिल रहा है, 2 इसमें है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, x इसमें है, x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी कॉमन नहीं है। और जब कोई भी कॉमन नहीं होता है तो हमेशा 1 कॉमन होता है। क्यों, क्योंकि इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं × 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, × 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, × 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कॉमन क्या होगा, 1 1 1, तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1। यही हमारा
आंसर हो जाएगा। मिलेगा तो जो मिलेगा उसको लिखेंगे, नहीं मिलेगा तो 1 उसका कॉमन फैक्टर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 6ABC। तो हम क्या करेंगे, 6ABC इसको लिख सकते हैं 6 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। उसी तरह से 24AB², तो इसको लिख सकते हैं, सॉरी 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, ये टूटने वाला है ना, इधर लिख देते हैं 2 इंटू 3। अब 24 को तो पहले ABC लिख दिया इसमें, तो ABC ही लिखते हैं A इंटू बी इंटू बी इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और फिर है 12A²B। तो इसको क्या लिखेंगे A इंटू A इंटू बी इंटू 12 का क्या 4 3 जा 12, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर हमको निकालना है। तो कॉमन फैक्टर कौन होगा, जो तीनों में होगा वही ना कॉमन फैक्टर होगा। तो अगर हम कॉमन फैक्टर लिखते हैं तो तीनों में देखिए ए ए ए, इसके बाद फिर इसमें बी हो जाता है, बी बी और बी इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद सी है, तो सी बाकी दोनों में नहीं। ठीक है, बाकी दोनों में, और एक से ज़्यादा ए बी भी नहीं है तो उसको भी नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ फिर 2 है 2 है 2 है, यहाँ 3 है 3 है 3 है। तो इसका मतलब कॉमन सेक्टर जो जो रेड पेन से डॉट किया है वही होगा ए इंटू बी इंटू 2 इंटू 3, मतलब 6AB। इसका क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा 6AB। अगला क्वेश्चन कहता है कि 16x³। तो 16x³ को हम क्या लिख सकते हैं, 16 का मतलब होता है 2 का पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू x इंटू x इंटू x। उसके बाद है -4x²। तो इसका मतलब क्या होगा -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू x इंटू x। ठीक है, और 32x, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू x, है ना, 32x मतलब 2 का पावर 5। अब इसमें से हमको कॉमन निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ 2 दिखाई दे रहा है और यहाँ भी 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 2 दिखाई दे रहा है, एक और 2 आ जाएगा 2 2। अब इसके बाद कोई 2 नहीं आएगा क्योंकि इस -4x² में 2 नहीं है। अब इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x आ रहा है, एक x आएगा। अब इसके बाद x भी नहीं आएगा क्योंकि तीसरे वाले में x नहीं है, 32x में x नहीं है। तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू x। इसका मतलब हो जाएगा 4x। मतलब कॉमन फैक्टर का सीधा सीधा मीनिंग है HCF, और HCF का सीधा सीधा मीनिंग है जो चारों में होगा वही उसका HCF होगा ना, चारों में नहीं होगा तो वो उसका HCF नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 10PQ। यहाँ दिया हुआ है 10PQ, इसका मतलब हो गया 2 इंटू 5 इंटू P इंटू Q। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है 20QR। तो इसका मतलब क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू Q इंटू R, और फिर है 30RP। तो इसका मतलब क्या हुआ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू R इंटू P। अब इसमें से हम लोग को कॉमन फैक्टर ढूंढना है, इसमें से कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन होगा, जो तीनों में आ रहा होगा। तो ये 2 ये 2 ये 2, इसके बाद 5 है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, फिर P है, तो P यहाँ है लेकिन यहाँ Q है, यहाँ R है, यहाँ P है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये नहीं होगा। Q तीसरे वाले में नहीं है Q, तो इसका मतलब वेरिएबल में से कोई नहीं आएगा। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 5। ठीक है, तो 2 इंटू 5 इसका मतलब क्या हो जाएगा 10। यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है 3x² y³
तो इसका मतलब क्या हुआ 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। फिर है 10x क्यूब वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 बार x और वाई स्क्वायर मतलब y इंटू वाई। और तीसरा है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, इसका मतलब हो गया 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, अब हम तीनों में ढूंढेंगे कि कौन सा कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन है 3 की पहला और तीसरा में दिख रहा है, लेकिन दूसरे में नहीं है तो नहीं हो सकता है। ठीक है, कॉन्स्टेंट में से कोई नहीं आएगा, तो वेरिएबल देखते हैं x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, एक और x आ सकता है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। ठीक है, y देखते हैं हम लोग, यहाँ y है, 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 यहाँ y है। तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर जो होगा वो होगा x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही हमारा कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों, मैं गुरु नितेश और आप देख रहे हैं अपना चैनल गुरु नितेश 01। आज हम लोग NCERT क्लास 8 चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 14.1 से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सबसे पहले ये वर्ड जो फैक्टराइज है या फैक्टराइजेशन होता है, ये क्या होता है? तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी दो टर्म, ठीक है, कोई भी दो टर्म उनको हम लोग गुना के टर्म में अगर लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में लिखते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम लोग फैक्टराइजेशन कहते हैं। पहला क्वेश्चन जो कहता है कि 7x माइनस 42, 7x माइनस 42 में कहता है, अब इसमें से हम ऐसा क्या कॉमन ले लें, इसमें से हम ऐसा क्या कॉमन ले लें जिसके कारण ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के टर्म में आ जाए। तो यहाँ 7x में 7 है और 42 में भी 7 है, मतलब 7x माइनस 7 इंटू 6, इसको आप लिख सकते हैं। इन दोनों में से आप 7 को अगर कॉमन ले लें तो 7x में से 7 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा x, और 7 इंटू 6 में से 7 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा x माइनस 6। तो बस अब ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लिकेशन में आ गया, तो ये आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। इसका आंसर हो गया 7x माइनस 6। वही काम यहाँ करना है। दूसरा क्वेश्चन कहता है 6p माइनस 12 क्यू, 6p माइनस 12 क्यू। तो इसमें देखिए, इसमें भी 6 2 जा 12 होता है, तो इसमें से अगर आप 6 कॉमन ले लीजिएगा तो ये क्या बचेगा p माइनस 2, 6 2 जा 12 और q तो आप बाहर निकाले नहीं है, तो बस केवल आप 6 इसमें से बाहर निकाल लिए, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 7a स्क्वायर प्लस 14a। अब इसमें क्या है 7 इंटू a और प्लस 7 इंटू 2 इंटू a। अगर इसको एकदम तोड़ के हम लोग समझने की कोशिश करें तो अब क्या क्या बाहर आ सकता है। पहला क्वेश्चन में आप लोग देखे होइएगा कि कॉमन फैक्टर हम लोग निकालना सीखे थे, तो कॉमन फैक्टर को बाहर कर लेंगे तो जो बच जाएगा उसको हम मल्टीप्लिकेशन के केस में लिख सकते हैं। तो इसमें से कॉमन फैक्टर क्या है 7 है, दोनों में 7 है, a है, दोनों में a है, तो हम लोग क्या करेंगे 7a को बाहर ले लेंगे, तो इसमें से 7a निकाल लिए तो क्या बचेगा a, प्लस इसमें से 7a निकाल लिए तो इसमें क्या बचेगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 7a इंटू a प्लस 2, ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है माइनस 16z प्लस 20z क्यूब। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं -1 इंटू 4 इंटू 4 इंटू जेड प्लस 4 इंटू 5 इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड। अब क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेना। एक 4 है, एक 4 यहाँ भी है, एक जेड है, एक जेड यहाँ भी है, तो इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो 4z बचेगा क्या 4 इंटू जेड -1 -4z प्लस 5z
स्क्वायर, 5z स्क्वायर ये इसके अंदर बचेगा। तो -4 z आप बाहर निकाल लिए, -4 सॉरी z नहीं होगा, -4 + 5 काट देते हम, 4z कॉमन ले लिए तो -4 + 5z स्क्वायर ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20l² एंड 30al। ठीक है, तो इसमें से क्या बाहर आ सकता है, इसको लिख सकते हैं 2 × 10 × l × l × m प्लस इसको लिख सकते हैं 3 × 10 × a × l × m। इसको हम 2 5 में ना तोड़ के 10 में इसलिए तोड़े क्योंकि हमको पता चल रहा है कि 10 10 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन हो जाएगा 10, एक l कॉमन हो जाएगा l, m है यहाँ भी, m है यहाँ है, कॉमन हो जाएगा m। ठीक है, तो ये बचेगा 2l + 3a, ये बचेगा 10lm कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2l + 3a, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 5x² - 15xy²। तो आपको हम इतना तोड़ के समझा रहे हैं तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ 5 है, इस 15 में भी 5 होगा तो हम इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ x² है मतलब 2x है, यहाँ x है, x का पावर 1 है तो एक x कॉमन हो जाएगा, और यहाँ y है और यहाँ y² है तो एक y कॉमन हो जाएगा। तो इसमें से जब 5 चला गया तो कांस्टेंट कुछ नहीं बचा, एक x² से x चला गया तो x बचा और y का y बाहर आ गया तो अब कुछ नहीं बचा, -15 में से 5 चला गया तो 3 बचा, x तो बाहर चला गया है और y² में से y चला गया तो ये बचेगा 3y। तो इसका आंसर हो जाएगा 5xy × x - 3y, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं हम लोग 10a² - 15b² - 20c²। अब देखिए 10 में 2 × 5, 10 का मतलब क्या 2 × 5, 15 का मतलब क्या 3 × 5, 20 का मतलब क्या 4 × 5, और जो वेरिएबल है a² है, इसमें b² है, इसमें c² है, तो इसमें से a b c तीनों में डिफरेंट वेरिएबल है तो कोई भी कॉमन नहीं आएगा। कॉमन क्या आ सकता है, केवल 5 आ सकता है इसमें कॉमन। तो हम 5 अगर बाहर निकालिए तो इसमें क्या बचेगा 2a² - 3b² + 4c², ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि -4a² + 4ab - 4c, सब में 4 है तो हम 4 को तो बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, सब में एक a है कम से कम तो हम a को भी बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास बाहर कॉमन क्या हो जाएगा 4a, तो अंदर इसमें से 4a बाहर निकालिए तो इसमें बचा -a + b और -c। ठीक है, तो ये बचेगा -a + b -c, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है x² y² + xy² z + xyz²। ठीक है, तो x² yz, तो इसमें से xyz, इसमें भी है xyz और इसमें भी है xyz, तो xyz अगर हम कॉमन ले लेंगे तो इसमें से y तो निकल गया, z तो निकल गया, लेकिन x² है तो केवल x बचेगा, इसमें से xyz बाहर चला आएगा तो केवल y बचेगा, और इसमें से xyz बाहर आ जाएगा तो केवल z बचेगा। तो xyz कॉमन ले लेंगे तो x + y + z ये बचेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ax² + bxy + cxyz। तो देखिए इसमें x है और y है, इसमें भी x है और y है, इसमें भी x है और y है, इसके अलावा जो है वो तीनों में नहीं है। तो हम x y कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा ax + xy कॉमन ले लेंगे तो by + cz, इसमें बचेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। xy कॉमन हो जाएगा, ax + by + cz, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आप हैं गुरु नितेश के साथ और देखना शुरू कर दिया अपना चैनल गुरु नितेश 01। आज हम लोग NCERT क्लास 8 चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फैक्टराइज।
इसमें 5 क्वेश्चन है, पाँचों क्वेश्चन को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। कहता है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई 8x प्लस 8y। आपको पहले भी बताया फैक्टराइज का मतलब होता है कि जो भी टर्म प्लस या माइनस के में दिया हुआ है इन सब को ऐसा कुछ कॉमन ले लेना है कि सब मल्टीप्लिकेशन के केस में आ जाए। अब समझिए यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो अगर हम इसमें से x को कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस वाई होगा, और इसमें से अगर हम 8 को कॉमन ले लेंगे तो ये भी x प्लस वाई हो जाएगा। अब दोनों तरफ x प्लस वाई कॉमन आ गया, तो अगर हम x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे तो बाकी सारा भी मल्टीप्लिकेशन के केस में चला जाएगा। तो हम वही काम करेंगे, तो हम इसमें से पहले x कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा x प्लस वाई, और यहाँ से अगर हम 8 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा x प्लस वाई। अब x प्लस वाई यहाँ भी है, x प्लस वाई यहाँ भी है, तो हम x प्लस वाई को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच जाएगा, इसमें से x प्लस वाई चला जाएगा तो x, और इसमें से x प्लस वाई चला जाएगा तो x प्लस 8। तो इसका आंसर हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 8, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या किए, देखिए बेसिकली क्वेश्चन क्या था, सब प्लस में था, अब क्या हो गया, ये सारा मल्टीप्लिकेशन के टर्म में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। ठीक है, अभी आपको बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन का नेचर है वो ऐसा ही देगा कि आपको रीअरेंज नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आप निश्चिंत होकर पहले 2 टर्म से पहले कॉमन लीजिए, फिर अगले 2 टर्म से कॉमन लीजिए। तो पहले 2 टर्म में से आप अगर कॉमन लीजिएगा तो देखिए यहाँ 15 है और यहाँ 6 है। 15 का मतलब होता है 3 इंटू 5, और 6 का मतलब होता है 3 इंटू 2। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, मतलब आप 3x को बड़े आराम से कॉमन ले सकते हैं। तो ये बच जाएगा 5y माइनस, इसमें से 3x चला गया तो बचेगा 2 प्लस। अब देखिए ये जो 5y माइनस 2 है, यही 5y माइनस 2 सेम चीज़ है, तो इसमें से आपको कुछ कॉमन नहीं भी दिख रहा है तो 1 कॉमन हो जाएगा 5y माइनस 2। अब ये दोनों में बराबर है तो इसको हम लोग बाहर कर लेंगे, 5y माइनस 3 कर लेंगे तो ये बच जाएगा 3x प्लस 1, और जैसे मल्टीप्लिकेशन के टर्म में आ गया हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। ठीक है, तो इसमें से x को अगर हम कॉमन ले ले तो ये बचेगा a प्लस b। अब देखिए यहाँ है माइनस ay माइनस by, तो इसमें से अगर हम माइनस y को कॉमन ले ले, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस a हो जाएगा और प्लस b हो जाएगा। देखिए यहाँ भी a प्लस b, यहाँ भी a प्लस b, तो इसका मतलब हम a प्लस b को बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, और हमारा आंसर आ गया a प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई। हमारा काम कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 15pq प्लस 15, 9pq प्लस 20, 9q प्लस 25p। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है इसमें से अगर आप 15pq में से 15 को बाहर लीजिएगा तो pq प्लस 1 बचेगा। ठीक है, तो अगले टर्म में भी pq प्लस 1 बचना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अब हमको रीग्रुप करने की ज़रूरत होगी, हम इसको इसके साथ ग्रुप कर देंगे। क्योंकि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी q है, इसमें भी q है, और कहीं q नहीं है, इसलिए हमको q कॉमन लेना होगा। इससे q कॉमन लेंगे तो हमको p बचेगा, और यहाँ इस टर्म में भी एक p बच रहा है, तो हमारा अरेंजमेंट उससे हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 15pq प्लस 9q, ठीक है, प्लस 15 प्लस 25p। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 5 है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे 3q कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 5p प्लस 3q, और प्लस यहाँ से हम लोग 5 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये बचेगा 3, सॉरी q इसमें से बाहर ले लिए, q नहीं बचेगा, 3 प्लस 5q 5p। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो गया 3q इंटू, इसी को
आप लिख सकते हैं 5p + 3 और ये +5 है तो ये दोनों प्लस साइन के साथ है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5p + 3। अब दोनों में 5p + 3 आ गया तो आप लिखेंगे 5p + 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3q + 5, 3q + 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है z-7 और 7xy xyz, तो यहाँ अगर आप 1 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा z-7 और यहाँ प्लस xy कॉमन आप ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 - z। अब देखिए यहाँ z-7 आया, यहाँ 7 - z आया, इसका मतलब हमको क्या माइनस और कॉमन लेना होगा, तो 1 × z-7, तो इसको कर देंगे -xy, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा z-7। अब ये दोनों पार्ट बराबर हो गया तो इसका मतलब हम इसमें से z-7 कॉमन ले सकते हैं, तो z-7 कॉमन ले लेंगे तो 1 - xy हो जाएगा और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।